जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। केंद्रीय जेल बड़वानी में आत्म परिष्कार जीवन साधना शिविर का समापन रंग बिरंगे होली गुलाल फूल से किया। इस अवसर पर गायत्री परिजन और सामाजिक संस्था से जुड़े शिविर में सद्ज्ञान प्रेषित करने वाले भाइयों को जेल प्रशासन ने शील्ड देकर सम्मानित किया। परिसर में 38 परिजनों ने उपस्थित होकर 150 बंदी भाइयों को होली पर्व से उत्साहित किया। आयोजन में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद भारत सरकार दिल्ली चेयरमैन MP श्री हीरालाल जी सिरसालिया, गायत्री धाम सिंधवा से मेवालाल जी, सालीटांडा शक्तिपीठ से नरेंद्र डावर, गोपाल कृष्ण प्रजापति, महिला मंडल की जिला प्रभारी ममता तोमर, जिला समन्वयक महेंद्र भावसार की गरिमामय उपस्थिति में आयोजन संपन्न हुआ। जेल अधीक्षक शेफाली तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए गायत्री परिवार की प्रशंसा की। बंदी भाइयों को कहा कि अभी से अपने आचरण में अच्छे विचारों को आत्मसात करके अच्छे इंसान जेल से बनकर निकलें। अध्यक्षता करते हुए हीरालाल जी ने शिविर की सराहना की और होली की शुभकामनाएं दी। पंडित मेवालाल जी ने गायत्री उपासना साधना के महत्व को प्रतिपादित किया। से लगाया जनता का आया उभार जन जन में जनता का आया उभार जन जन में होली का आया जोहार ले संग में होली का आया आलम है सुस्ती हराम है, मस्ती का आलम है सुस्ती हराम है। अंग अंग पुलक रहा दुख का क्या काम है, अंग अंग पुलक रहा दुख का क्या काम है। होली का आया जोहार बाहर के संग में होली का आया जोहार बाहर के संग में कोई अमीर है, कोई गरीब है, न कोई अमीर है, ना कोई सेठ है, न कोई फकीर है, ना कोई सेठ है, न कोई फकीर है। सब में उमड़ता है प्यार, प्यार है दिल में, सब में उमड़ता है प्यार, प्यार है दिल में। श्री राम शर्मा आचार्य जी के सद विचारों को 1 वर्ष तक इस बंदीगृह में आत्म सुधार के लिए चिंतन किया। और खुशी के बाद मैं अतिथियों को बताना चाहूँगा कि इन बंदी भाइयों के दैनिक जीवन में आचरण विचरण में बहुत कुछ परिवर्तन भी हुआ है। और साथ ही साथ इनका जो फालतू समय रहता है, क्योंकि जेल परिसर में बहुत कुछ तो गतिविधियाँ इतनी नहीं चलती जिससे कि इनका समय हो, इनका समय कटे, इसलिए गायत्री परिवार द्वारा एक श्री राम पुस्तकालय वाचनालय का यहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। 6x5 की अलमारी में पूज्य गुरुदेव के वाङ्मय और सत साहित्य उसमें रखा है। और रहते हैं 1100 लोग इतने अच्छे कैसे रहते हैं। ये सब सीखने की प्रयोगशाला है। एक सज्जन मेरे से कह रहे थे कल आपका कार्यक्रम कहाँ है। मैं कहा कार्यक्रम नहीं है मेरा, मैं 1 वर्ष तक चलने वाले युग ऋषि के रक्षा कवच में जा रहा हूँ। भाइयों बहनों, मैं आपको हृदय से कहूंगा कि मेरे गुरु की तपस्थली है। आप पूछोगे क्यों? 1 बार 2 बार नहीं, 4 बार उन्होंने 1-1 वर्ष की जेल यात्रा करी और देश की आजादी की तिरंगे को बचाने के लिए हम जैसे लोगों की जिंदगी को, राष्ट्र की शक्ति को जगाने के लिए अनुसंधान किया जेलों में रह करके, और जेल के तवे के ऊपर कोयले से
8 भाषाएं उन्होंने इसी विद्या के मंदिर में सीखी। भाइयों बहनों, ये बंदी घर नहीं है, ये जेल परिसर नहीं है। क्या 16 कला के अवतारी कृष्ण रहे हो, वो बंदी घर कैसे हो सकता है? वो तो योगेश्वर बनने की तपस्थली है। इस तपस्थली को हम सब गायत्री परिजनों ने 1 वर्ष के लिए अपने गुरु के अभियान में यहाँ शताब्दी का योगदान दिया। इन सभी 51 साधक भाई बहनों को गुरुदेव माता जी ने जो मनोवृत्ति दी, जो प्रेरणाएं दी, उनकी चिट्ठी लेके आते थे लोग, कार्य तो उनका था। और मैं आदरणीय दीदी से एक लाइन मैंने पूछी, सत्या तिवारी दीदी से, क्रिया बहुत लंबी होती है। लोगों को लगता है कि बुद्ध को शाल वृक्ष के नीचे बैठने से ज्ञान मिल गया, लेकिन वो शाल वृक्ष के नीचे बैठने से ज्ञान नहीं मिला। इसीलिए एक मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे हिंदी साहित्य के, उन्होंने बड़ी ऊंची एक लाइन बोली थी कि तपस्या के युग होते हैं, बोध का क्षण होता है। यानी बहुत लंबा पीरियड आप तप करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप लगातार सीखते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट लाइन क्या होती है जो आपकी माइंड को खोल दे, वो केवल एक क्षण होता है, वो एक पल होता है। और वो पल सबके लाइफ में आए, सब एनलाइटेड हो, सब अपने आत्म विकास के लिए काम करें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम सभी केवल अपने लिए काम करें, किसी और के लिए छोड़ दीजिए, आप बाद में दूसरे की सेवा करना, अपनी खुद की सेवा करके अपने दादा मोटी बात काय करे पण आपल्या गावात एक बात गावाची बात की आपण तू त्या 20 साल जेल करून जातलियो तो शांत बेजियो ते दुई भाई होता, दुई भाई में दारू पीने में झगड़ लियो, पाकिस्तान दारू चढ़े, पाकिस्तान दारू तुझे दुई भाई बाटी बाटी लीट का झगड़ लियो, भाई का तो काम है ये नहीं। आज दारू सिखाई हिरो, दारू खुद भी खत्म हो जाए, घर भी खत्म हो जाए, अपना घर परिवार भी खत्म हो जाए, खेती बाड़ी भी खत्म हो जाए, अपना सर्व चीज खत्म हो जाए। नशामा एक 5 रुपया नशामा तेरा बर्बाद सत्यानाश ही दियो। तू मारता ये भाषा सरकार के नियोजन से आमो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।